किसी भी क्रांति की उपज एक दृढ़ सोच पर ही आधारित होती है। देशभक्ति के लिए निरंतर चिंतन ही इसे क्रांति में रूपांतरित कर सकता है। देशभक्ति का नशा भी कितना अद्भुत और अजीब होता है ना। जिसको यह नशा हो गया उसका एक ही लक्ष्य, एक ही तप, एक ही गीत और एक ही इष्ट हो जाता है। मां भारती, मां भारती, सिर्फ मां भारती। सूरसो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। देशभक्त कैसे होते हैं देशभक्त? क्या आज भी होते हैं देशभक्त? कहां देखने को मिलती है देशभक्ति की पराकाष्ठा? अगर सीखना है देश के लिए मर मिटना तो आइए सुनते हैं कहानी देश के वीर जवानों की। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और 35 निहत्थे भारतीय सैनिक जब एक अनधिकृत चीनी शिविर का निरीक्षण करने गए तब वहां घात लगाए बैठे एक अन्य हथियारबंद चीनी सैनिकों की टुकड़ी ने उन्हें और उनके कुछ साथियों को धोखे से मार दिया। फिर शुरू हुआ भारतीय व चीनी सैनिकों में संघर्ष, जिसमें एक घातक कमांडो सिपाही गुरतेज सिंह को जब 4 चीनी सैनिकों ने घेरा तब उन्होंने चारों को चट्टान से धक्का देकर मार गिराया, लेकिन वे स्वयं भी चट्टान से गिर पड़े। चोटिल होने के बावजूद भी उन्होंने 7 और चीनी सैनिकों को उनके ही कांटेदार तार के डंडे से मार गिराया। मगर एक अन्य चीनी सैनिक ने कायरतापूर्वक पीछे से उनकी पीठ में छुरे से एक प्राणघातक वार किया, परंतु वीर गति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने उसको भी मार डाला। साथ ही भारतीय सैनिकों ने उस चीनी शिविर को भी नष्ट कर दिया। सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भारत सरकार ने गुरतेज सिंह को वीर चक्र से सुशोभित किया। इसी प्रकार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने 2019 में भारत पाकिस्तान इम्पैसे के दौरान अपनी युद्ध कला की निपुणता से अपने विमान मिग-21 बाइसन द्वारा पाकिस्तान के आधुनिक तकनीक के विमान F-16 को मार गिराया, पर पाकिस्तान ने भी इनके विमान को ग्राउंड मिसाइल से मार गिराया और इन्हें पकड़कर बंदी बना लिया। मगर हमारे शूरवीर को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई कि वे शत्रु के बंधक हैं। वे तो वहां निर्भीकता से चाय का आनंद उठा रहे थे और इधर हमारी वायुसेना का पाकिस्तान पर ऐसा दबाव हुआ कि 60 घंटे के अंदर ही उन्हें अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। उनके इस वीरतापूर्ण कारनामे के लिए भारत सरकार ने उन्हें भी वीर चक्र से सम्मानित किया। तो हमने देखा कि भारतीय सेना इतनी सशक्त होते हुए भी देश का शासक नहीं, रक्षक बनने को ही अपना कर्तव्य और गौरव मानती है और देश की सीमाओं की रक्षा करती है। पर क्या देशभक्ति सिर्फ सीमा पर बंदूक लेकर खड़े होने पर ही की जा सकती है? और क्या देश प्रेम सिर्फ आर्म फोर्सेस तक ही सीमित है? जी नहीं, देशभक्ति तो हर सांस में देश के लिए जीना है। प्रत्येक देशवासी अपने अपने कार्यक्षेत्रों में रहकर भी भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकता है। आइए प्रेरणा लेते हैं कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने समर्पण और प्रयास से देश को गौरवान्वित किया। वर्ष 2011 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के एक प्रमुख कार्यक्रम नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया नैनी की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत 600 से अधिक ऐसे लो कॉस्ट फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स विकसित किए गए जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षाओं में नियोजित कर सकते हैं। वर्तमान समय में देश में ऐसे 26 केंद्र हैं। इनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एक
इंडियन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट और IIT कानपुर के प्रोफेसर एमेरिटस डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा, जिनका रिसर्च एरिया न्यूक्लियर फिजिक्स है, इन्होंने एक NGO शिक्षा सोपान की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो असहाय बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। इन्होंने कई किताबें भी लिखी है, जिनमें से सबसे लोकप्रिय है द 2 वॉल्यूम कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। राष्ट्र हित में किए इन सराहनीय कार्यों के लिए भारत सरकार ने 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। दक्षिणी दिल्ली में कई जगह पर लोगों को निःशुल्क पानी की सेवा देने वाले 15 से अधिक मटका स्टैंड स्थापित करके अलग रत्नम नटराजन मटका मैन के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 24 घंटे हवा भरने की सुविधा वाले 100 साइकिल पंप भी लगाए हैं। साथ ही जरूरतमंदों के लिए रियायती दर पर सुबह का नाश्ता भी प्रदान करते हैं, जो कि महिलाओं और स्कूली बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। मटका मैन अपनी निस्वार्थ सेवा से यह सिद्ध करते हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। अभी न स्वच्छ भारत मिशन का जन्म हुआ था और न ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत। यह बात है मार्च 2013 की, जब नागालैंड से वाराणसी आई लगभग 26 वर्ष की एक महिला ने बीड़ा उठा लिया गंगा जी के घाट की सफाई करने का। टेमसुतुला इमसोंग वाराणसी की जनता जिनकी आभारी है, क्योंकि उन्होंने वाराणसी के घाटों को प्रदूषण और गंदगी की समस्या से मुक्त कराया। वाराणसी शहर से 20 किलोमीटर दूर के गंगा घाट से इन्होंने अपने इस अभियान की शुरुआत की, क्योंकि मां कही जाने वाली गंगा नदी के घाट की गंदगी ने इन्हें पूरी तरह झकझोर दिया। वे इस भागीरथ प्रयास में अभी भी पूरे उत्साह के साथ पूर्ण स्वच्छता के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। ऐसे ही कुछ अन्य विश्व प्रसिद्ध व देश में ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वों को हम और दर्शाना चाहते हैं। यदि हम वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो हमारे कोविड वॉरियर्स भी तो प्रशंसनीय एवं अतुलनीय कार्य ही कर रहे हैं। इनके सराहनीय योगदान को हम शत शत नमन करते हैं। भारत माता की संतानें आज अपने प्राणों को दांव पर लगा के देशवासियों की सेवा कर रही हैं। हम सब इन सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, क्लीनिंग स्टाफ, MBBS स्टूडेंट्स, लैब वॉलंटियर्स, अन्य प्रोफेशनल्स एवं हेल्थ केयर वर्कर्स, अलाइड सर्विसमैन आदि के ऋणी हैं, जो स्वयं की और अपने परिवार की चिंताओं को दरकिनार करके हम सभी देशवासियों की सेवा में संलग्न हैं। अब हम स्वयं अपना आकलन करें। क्या मैं हर क्षण केवल यही सोचता हूं कि देश ने मुझे क्या दिया? क्या मैंने कभी यह सोचा कि मैंने देश के लिए क्या किया? क्या देश के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या सेना की है? क्या मैंने कोई छोटा सा भी स्टेप लिया है देश के हित में? जैसे कि यदि हमारे अंदर भी देश प्रेम का दिया जलता है तो उसकी रोशनी को भारत के साथ साथ विश्व भर में बिखेरना होगा, जिससे भारत का वह रूप प्रकट हो सके जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का स्वप्न साकार हो पाए। निर्वाह कर अपनी जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से हम भी देशभक्त बन सकते हैं। रहकर अपने कार्यक्षेत्र में यदि समझें अपने कर्तव्यों को, तब भी देशभक्त बन सकते हैं। रोगग्रस्त हुई प्रकृति स्वस्थ उसे अब करना है, ले संकल्प बसंती रंग से धरती मां को रंगना है।
नव इतिहास रच नवयुग का दिव्य धरा कर सकते हैं। राष्ट्र अपने की सेवा कर हम भी देशभक्त बन सकते हैं। अपने लक्ष्य से भटक गए जो, मार्ग उन्हें दिखलाना है। सोए जो आलस निद्रा में, उनको पुनः जगाना है। राष्ट्र हित में स्वार्थ त्याग जीवन सफल कर सकते हैं। सत्य प्रेम के आदर्शों पे चल हम भी देशभक्त बन सकते हैं। हम भी देशभक्त बन सकते हैं।